डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है माइग्रेशन के ऊपर। मतलब ये जो अगर आप लारावेल पे काम कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप लारावेल की इंटरव्यू की तैयारी करने आए हो, तो इसका मतलब है कि आप लारावेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे। तो आपने एक टर्म सुना होगा लारावेल में जो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्म है, वो है माइग्रेशन। ठीक है, तो ये माइग्रेशन हम लोग यूज क्यों करते हैं, आखिर इसका यूज क्या है लारावेल में। ठीक है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। और अगर बात की जाए खाली इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बात की जाए या फिर ये भी बात की जाए कि क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है लारावेल में, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये लारावेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और देखा जाए बेसिकली तो लारावेल जो होता है केवल माइग्रेशन की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये जो माइग्रेशन वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से लारावेल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है, किसी भी फ्रेमवर्क ने पीएचपी में फर्स्ट टाइम किसी ने इस फंक्शनैलिटी को या फिर इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया है पीएचपी के फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइग्रेशन आखिर होता क्या है, हम उसको क्यों यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाती है हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग माइग्रेशन को यूज क्यों करते हैं लारावेल में। तो बेसिकली अगर हम लोग कहें तो ये जो माइग्रेशन है, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है लारावेल का। क्यों? क्योंकि ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जहां पे हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करना, किसी टेबल में कोई कॉलम को ऐड करना, किसी कॉलम को रिमूव करना, किसी कॉलम को अपडेट करना, मतलब डेटाबेस रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सारे काम हम बिना डेटाबेस में गए हुए, बिना डेटाबेस को डायरेक्ट इंटरेक्शन के, हम पीएच मतलब हम लारावेल के थ्रू भी उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो खैर मतलब ये चीज हो गई नॉर्मली कि हम लोग डेटाबेस से ये काम इसमें कर सकते हैं। बट माइग्रेशन एक्चुअली में है क्या, हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोड में, फिर चाहे वो बात करें हम लोग पीएचपी में, फिर चाहे हम लोग बात करें जावास्क्रिप्ट में, या किसी भी या फिर जावा में बात करें, किसी भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसको मैनेज करने के, सपोज अगर किसी प्रोजेक्ट पे 2 या 3 डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोडिंग करते थे और किसी दूसरे को देना होता था तो हम लोग पेन ड्राइव से या फिर किसी दूसरे मीडियम से फाइल शेयर कर देते थे हम लोग दूसरे दूसरे डेवलपर को। ठीक है, हम लोग ऐसे वर्क करते थे। जैसे कि आपको अपने किसी कलीग को कोई कोड देना है, अगर वो या फिर कोई नया डेवलपर आपके टीम में आया हुआ, तो आपको आपको कोड शेयर करना है, तो हम लोग कैसे शेयर करते थे, या तो हम लोग बोलते थे कि तुम जाकर सीधा सर्वर से फाइल निकाल लो। ठीक है, या हम उसको पेन ड्राइव से देते थे, या फिर जो हमारे ऑफिस में जो लोकल सिस्टम जो शेयरिंग होती है वहां पे हम लोग फाइल शेयर कर देते थे और वो वहां से लोग डाउनलोड कर लेते थे। ठीक है, ये तो हो गया मतलब जो हम लोग ट्रेडिशनल वे यूज करते थे कोडिंग कोड को शेयर करने के लिए। उसके बाद आया हमारा गिटहब। ठीक है, या फिर बिट बकेट। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते थे कि जो भी हमारा कोड होता था हम लोग उसको गिटहब पे या फिर बिट बकेट पे डाल देते थे, और उसके बाद हम लोग सीधा कुछ कमांड के थ्रू हम लोग कोडिंग को किसी भी डेवलपर को या किसी भी पर्सन को हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे कि बस आपका ये रिपोजिटरी का यूआरएल है, बस सिंपल आप यूआरएल यूज करो और ये कोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कोड लेवल की बात। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जहां पर हम लोग डेटाबेस को भी माइग्रेट कर सकें। ठीक है, मतलब कोड तो हमने किसी दूसरे डेवलपर को दे दिया, लेकिन जब बात आती थी डेटाबेस की, तो हमें फिर से वही मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता था कि डेटाबेस को जाके इंपोर्ट करो और उसके बाद उसको मैनुअल जाकर के ट्रांसफर करो, फिर वहां पे वो इंस्टॉल करता था अपने जो भी सिस्टम होता था उसका। ठीक है, मतलब डेटाबेस को माइग्रेट करने का हमारे पास कोई भी टूल या फिर कोई भी मैकेनिज्म फिलहाल तक के लिए नहीं था। ठीक है, लारावेल ने क्या किया, उसी चीज पे उसने वर्क करना स्टार्ट किया और उसने एक टर्मिनोलॉजी लाया जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, ये माइग्रेशन क्या करता है कि यहाँ पे डेटाबेस को हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस को भी अब हम लोग
कहीं पे एक जगह सिंक कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपल जब भी हम लोग किसी डेवलपर दूसरे डेवलपर को अगर हम लोग कोड देते हैं, तो साथ ही साथ जो हमारा डेटाबेस होता है वो भी उसके पास सिंक होके चला जाएगा, और जब वो कोड लेता है कहीं से भी, ठीक है, तो साथ ही साथ उसके पास डेटाबेस भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अब हम लोग कोडिंग के साथ साथ हम लोग डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी टेबल का भी जो भी कॉलम होता है, हम लोग उस चीज को भी आसानी से किसी दूसरे डेवलपर को शेयर कर सकते हैं, बिना उसको मैनुअली डेटाबेस इंपोर्ट करके दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अब माइग्रेशन के थ्रू हम लोग कोडिंग के साथ साथ लारावेल के जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसको भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो हम हमारा काम हो रहा था ना, जो अभी तक हम लोग सब कुछ प्रोसेस मैनुअली करते थे, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम लोग किसी डेटाबेस को शेयर भी करते थे किसी दूसरे डेवलपर को, तो कभी कभी होता क्या था, कुछ कॉलम किसी के पास होता था, कुछ कॉलम किसी के पास होता था, या फिर कुछ टेबल किसी के पास मिसिंग होते थे। तो इन सभी चीजों को लारावेल ने कितनी आसानी से माइग्रेशन के थ्रू मैनेज कर लिया कि अब हमें किसी भी इस चीज की दिक्कत ही नहीं होती है कि कोई दूसरा डेटाबेस ले रहा है तो वहां पे ये टेबल मिसिंग है या फिर वहां पे ये कॉलम मिसिंग है। अब ये झंझट खत्म कर देगा, क्योंकि अब सारी चीजें हम लोग ये जो माइग्रेशन नाम का जो फीचर है लारावेल का, इसके थ्रू हम लोग आसानी से चीजों को सिंक कर सकते हैं। अब बस कुछ कमांड हम लोग यूज करेंगे, और जो भी हमारे डेटाबेस में जो भी टेबल्स होंगे और उस टेबल में जो भी कॉलम्स होंगे, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी की सारी हमारे हमारे लोकल सिस्टम में, या फिर जो भी दूसरा डेवलपर है जिसको आपने कोड दिया है उसके सिस्टम में डेटाबेस अपने आप इंपोर्ट होकर चला आएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा माइग्रेशन। तो कहने का मतलब ये होता है कि माइग्रेशन के थ्रू हम लोग जो हमारा कोड हम लोग सिंक करते थे, मतलब कोड जो हम लोग शेयर करते थे, अब माइग्रेशन के थ्रू हम लोग डेटाबेस को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो माइग्रेशन होता है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं लारावेल में। ये तो हम लोग समझ गए कि ये क्या होता है। ठीक है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, मेन पर्पस क्या था, मेन ये जानने, आखिर हम लोग पर्पस यही था ना कि माइग्रेशन लोग यूज करते क्यों है, क्योंकि बहुत लोग इसको यूज तो किए होंगे, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि माइग्रेशन नाम की कोई फीचर होती है, बट एक्चुअली इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो अभी तक हम बहुत लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि जो माइग्रेशन होता है हम लोग को यूज क्यों करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग लेवल पे। तो अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मैंने वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर ले। जो लिंक होगी आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे PHP है, MySQL है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, उसकी जो प्राइसिंग हमने काफी ज्यादा कम रखी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपकी तैयारी होगी, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर किया है। ठीक है, ऐसे तो जो हमारा ये सेक्शन है यहाँ पे आपको इंटरव्यू के बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको PHP MySQL या जावास्क्रिप्ट के। लेकिन अगर आपको ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन जानना है जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, जो जो कभी कभी इंटरव्यू क्या होता है कि वो हमें कुछ कोड देता है करने के लिए कि इसका कोडिंग लिख के दिखाओ, इसका आउटपुट क्या होगा, इस टाइप से जो कोड होते हैं वो हमें कभी कभी इंटरव्यू देता है। तो वो भी आप यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे जिसका आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा, और आपको भी मालूम चलेगा कि क्या क्या चीजें इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको एक बार जरूर चेक करें, जिससे जो आपकी तैयारी होगी वो काफी अच्छे से हो जाएगी। और ये जो हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन है यह आपको प्रैक्टिस सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइग्रेशन का एग्जाम्पल। तो अब हमें माइग्रेशन का देखने से पहले कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग आखिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं माइग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड होता है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। ठीक है, ये तो हमारा डिफॉल्ट हो गया, ये तो हमें रखना ही रखना है। उसके बाद ये होता है क्रिएट अंडरस्कोर आर्टिकल्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो मेरा टेबल है वो क्या है, आर्टिकल्स नाम का। ठीक है, ये नाम का हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, अब ये तो हमने कमांड लिख दिया। ओके, लेकिन इस कमांड लिखने के बाद हमें एक और कमांड यूज करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जैसे हम जब ये कमांड हम लिखेंगे तो जो भी हमारा ये जो फाइल हमारे एक फोल्डर में क्रिएट हुई होगी, जैसे हमने ये कमांड यूज किया तो ये जो फाइल हमने हमने क्रिएट की थी अभी, अब ये जाके हमारे डेटाबेस में सिंक हो जाएगा। मतलब जो भी इसमें आर्टिकल जो भी हमारा टेबल रहेगा, ये टेबल हमारे जाके डेटाबेस में बन जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम लोग ये कमांड यूज करेंगे तो हमारे एक फोल्डर में एक फाइल बनेगी
जिसमें ये इसका नाम कुछ इस टाइप से रहेगा, क्रिएट अंडरस्कोर आर्टिकल्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। और उसमें कुछ कोडिंग लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से उसमें कॉलम ऐड करने हैं, कॉलम की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। वो कुछ हमें वहां पे चेंजेस करने पड़ते हैं। जब हमने वो चेंजेस कर लिया, तो अब हम क्या चाहेंगे कि जो भी हमारा ये टेबल अभी हमने अपने फोल्डर में क्रिएट किया है लारावेल के, ये अब हमें हमारे डेटाबेस में जाकर के सिंक हो जाए। उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया, तो हमारा डेटाबेस में चला गया, वो जो सिंक है वो हमारे टेबल में हो गया, डेटाबेस में हमारे सिंक हो गया, ठीक। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सपोज जैसे हमने यहाँ देखा कि हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी गलती की वजह से कोई सिंटैक्स एरर हो जाता है, जैसे कि टेबल का नाम गलत हो गया, या फिर हमने कोई टेबल तो क्रिएट कर लिया लेकिन उसमें जो कॉलम था हमने कॉलम का नाम गलत कर दिया, या फिर हमने कॉलम का जो प्रॉपर्टी थी वो हमने गलत डिफाइन कर दी। हमें डिफाइन करना था इंटीजर, हमने डिफाइन कर दिया varchar, ठीक है। या फिर हमें इंटीजर की जो वैल्यू थी वो हमें 100 रखनी थी, हमने उसको 10 कर दिया। तो मतलब जो भी हमसे कुछ गलती हो गई होगी, तो हम ये चाहेंगे ना कि उस गलती को रोल बैक कर सके हम लोग, कि जो हमारा लास्ट जो कमांड एग्जीक्यूट हुआ है आर्टिसन में, हम उसको चाहेंगे उसको रोल बैक कर दे। रोल बैक करने के लिए क्या कमांड होता है, उसका ये कमांड होता है PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसके बाद कॉलन के साथ रोल बैक, ठीक है। जब हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे तो जो भी हमारा लास्ट माइग्रेशन क्वेरी रहेगी, ठीक है, वो उसको रोल बैक कर देगा, ठीक। मतलब उसको वो अंडू कर देगा, कहने का मतलब ये होता है। तो आपने देखा कि ये जो हमारा माइग्रेशन नाम का पार्ट है, फीचर है लारावेल में, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्यों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है PHP में किसी भी डेवलपर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।